हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ना आज हम लोगों को? आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये जानते हैं कि जनरली जो बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रटने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है। जब तक हम उसके कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको रिएक्शन नहीं लिख सकते। तो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है कि कौन से रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते, कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपके समझ में आ गया तो आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म को समझने से पहले आज हम आपको कुछ नए टॉपिक्स उस मैकेनिज्म से रिलेटेड बताऊंगा जो आप ध्यान से देखें। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं वो क्या क्या कंसेप्ट होते हैं वो वन बाय वन वी विल डिस्कस। अगर हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे किसी भी रिएक्टेंट पे कोई स्पीसीज जब रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल्स हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकते हैं? अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लव वही करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिनके पास, उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। हाइड्रोजन आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन और नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। इस तरह से हमने देखा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने यहाँ Cl+ को एग्जाम्पल देना है तो ये हो गया Cl। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 7, सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7, 287। इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट इट हैड 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यही 7 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ इंडिकेट करना है। देखिए 2 + 2 + 2 एंड 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये Cl+ दिखा रहा है, इसका मतलब हो गया यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ध्यान देंगे, अर्लियर इट वाज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज का इंडिकेशन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसको किसी के साथ जुड़ने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, लेकिन 7 में से वही एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। तो अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट इज द इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये हो गया बेटा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। इसमें आगे चल करके हम आपको बताएंगे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की भी कैटेगरी आती है, तो ये कार्बोकैटायंस वाले में भी आएंगे, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, BF3, AlF3, FeCl3, SnCl4, मेनी मोर आर देयर। अगर हम इसमें से किसी एक एग्जाम्पल को ले लें, मान लिया हम BF3 की बात करते हैं। BF3 अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बोरान 1F, 2F, 3F, एक F यहाँ बना दिया, एक F यहाँ बना दिया और एक F यहाँ बना दिया। हमने देखा कि बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया। लेकिन ऑल्दो इट इज अ स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल मॉलिक्यूल, बट इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 और +2, इसका मतलब हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह उसके पास
या उसको लब करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आर देयर। अब बेटा हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीसीज विच आर न्यूक्लियस लविंग। ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो न्यूक्लियस लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग हो गया। न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता है जो न्यूक्लियस को लव करते हैं, न्यूक्लियस को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो न्यूक्लियस वी नो दैट इट इज द न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब अगर वो न्यूक्लियस लविंग होगा तो वह जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो, तभी वो न्यूक्लियस को लव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग या द स्पीसीज विच आर द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। ये दो तरह के होते हैं बेटा, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, निगेटिवली चार्ज में हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, एसीटेट आयन, नाइट्राइट आयन, मेनी मोर आर देयर, नाइट्रो आयन। जैसे अब हमने आपको यहाँ Cl का एग्जाम्पल ले लिया था, या हमने आपको Cl का एग्जाम्पल यहाँ भी देना है। Cl एटॉमिक नंबर 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। इसका इंडिकेशन है कि इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन था, एक चार्ज इसके ऊपर लग गया क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है। इस चार्ज को हम ये देखेंगे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट हैज, तो इसके पास इस समय एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। तो यह न्यूक्लियस को लव करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इसी तरह से जिसमें भी हमने देखा है सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कम से कम एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसका सेंस हो गया कि इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल की, न्यूट्रल में कोई मॉलिक्यूल ले लेंगे। सपोज कर लिया आपने H2O ले लिया, H2O में हमने देखा O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, द स्ट्रक्चर ऑफ द H2O इज लाइक दैट। अब हमने देखा कि इस ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अनशेयर्ड, जो अनपेयर, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन एटम पे, वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जरूरत पड़ने पर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा तो ये न्यूक्लियस लविंग कहलाएगा। ये हो गया H2O, ये हो गया अमोनिया, दिस इज द प्राइमरी एमीन, दिस इज द सेकेंडरी एमीन, दिस इज द टर्सरी एमीन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, दे आर सेड टू बी द न्यूक्लियोफाइल्स। तो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल ये दोनों न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल होंगे दे आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इस तरह से हमने ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर द अटैकिंग रिएजेंट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन लविंग एंड न्यूक्लियस लविंग। ओके बेटा, अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स बताने के बाद मैं आपको इसका अगला टॉपिक बताऊंगा विच इज द वन मोर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म, और इसको हम बताएंगे फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, हमको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दे आर जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स, और वो कोवैलेंट कंपाउंड्स एक दूसरा रिएक्शन देगा। जब आपस में रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट, तब कंपाउंड तभी बनेगा जो आपस में वो टूटेंगे। तो हम लिखते हैं फिशन ऑफ कोवैलेंट, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड जो होता है वो उसका फिशन होगा तो क्या कहलाता है। अब अगर हम जानेंगे फिशन का मतलब हो गया, सपोज कर लिए हमारे पास XY एक मॉलिक्यूल है और वे दोनों एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो इस XY का सेंस हो गया कि X और Y में इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया हुआ है। तो जब शेयर करेंगे, द बाई शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसी कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये क्या क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। अगर ये टूट रहा है बेटा, तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि X का इलेक्ट्रॉन X के पास रह जाए और Y का इलेक्ट्रॉन Y के पास रह जाए। अगली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं X और Y में। मान लीजिए X और Y में X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये जो बनेगा X पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और Y नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगले कंडीशन में मान लीजिए X और Y कोई कंपाउंड है, सपोज कर लिए Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो X पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और Y नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवैलेंट बॉन्ड, तो उनके नेचर के हिसाब से यह बॉन्ड अगर टूटेगा तो किस किस टाइप का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से इन तीनों को कैटेगराइज करने के लिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे? जो फिशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड होगा ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन। क्या होगा होमोलिटिक? जैसा कि इसके नाम में दिखाई दे रहा है, होमो मतलब समान या बराबर। जब कोई भी मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, कोई दो एटम जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हो किसी एक मॉलिक्यूल में, उनका फिशन यानी टूटना इस तरह से हो रहा है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वह दोनों ही पार्ट में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो देन इट इज नोन एज द होमोलिटिक फिशन। जैसे मैंने आपको दिया एग्जांपल X और Y, ठीक है। जब ये टूटा तो यहां लिखेंगे, इसको हम होमोलिसिस भी कहते हैं, होमोलिटिक फिशन को हम होमोलिसिस भी कहते हैं। X और Y, तो इसमें हुआ कि बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, तो X along with one electron और Y along with one electron। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्री रेडिकल्स होंगे। ये क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं X फ्री रेडिकल और इसको हम कहेंगे Y फ्री रेडिकल। अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, सपोज के लिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस Cl और सिंगल बॉन्ड Cl में हमने देखा कि ये Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये शेयरिंग किया हुआ है। अगर ये बॉन्ड फिशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। किस कंडीशन में? होमोलिसिस में। अगर होमोलिसिस हुआ या होमोलिटिक फिशन हुआ तो ये Cl along with one इलेक्ट्रॉन और प्लस Cl along with one इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स को 6 दोनों में कॉमन है छोड़ देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसका मतलब हो गया क्लोरीन फ्री एटम, क्लोरीन फ्री रेडिकल, या हम इसको फ्री एटम भी कहेंगे। तो इस तरह से फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द होमोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन मतलब जब साझे का इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूटता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन समान रूप से अपने अपने खंड या अपने अपने पार्ट के पास रह जाते हैं, तो देन इट इज सेड टू बी द होमोलिटिक फिशन। ओके बेटा, अब इसी क्रम में दूसरा हम पढ़ेंगे विच इज नोन एज द हेट्रोलिसिस। दूसरा क्या होगा? हेट्रोलिसिस, या उसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। चलिए देखते हैं हेट्रोलिटिक फिशन में क्या मिलेगा। हेट्रोलिटिक फिशन में आपको मिलेगा, मान लीजिए हेट्रोलिटिक फिशन, या इसको हम हेट्रोलिसिस भी कहते हैं, हेट्रोलिसिस भी कहेंगे। हेट्रोलिसिस का मतलब हो गया, सपोज कर लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि X Y है, इन दोनों में से अगर हम ये देखें कि X और Y में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सपोज कर लिए Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो हेट्रोलिसिस में ये X पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये Y नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर यही X Y में सपोज कर लिए X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आफ्टर हेट्रोलिसिस X शुड बी द नेगेटिव चार्ज एंड Y शुड बी द पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमें कहेंगे कि जब किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में साझे का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरह से टूटता है कि वह उन दोनों ही पार्ट में से किसी एक पार्ट के पास कंप्लीटली चला जाता है, तो देन इट इज नोन एज द हेट्रोलिटिक फिशन या हेट्रोलिसिस कहते हैं। इस हेट्रोलिसिस में या हेट्रोलिटिक फिशन में हमको कार्बोकैटायंस मिलते हैं, कार्बोकैटायंस और कार्बोएनायंस। चल देखते हैं कार्बोकैटायंस और कार्बोएनायंस कैसे मिल सकते हैं। लेट अस सी कार्बोकैटायंस क्या बनेंगे और कार्बोएनायंस कैसे बनेंगे।
इसमें दोनों ही कंडीशंस में हमने आपको एग्जांपल बताया। सपोज के लिए हमने लिखा CH3Cl। इस CH3Cl को हम ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 1H 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 और Cl। हमको पता है ये हेट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। हेट्रोलिसिस में हमको पता है कि इस कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बनेगा CH3 along with 1 पॉजिटिव साइन और प्लस Cl नेगेटिव। तो इस तरह से इसको कहेंगे मेथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? मेथाइल CH3 को मेथाइल बोलेंगे, मेथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन भी इसको आगे मैं चल के आपको बताऊंगा कि कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन क्या होते हैं। तो मेथाइल कार्बोकैटायन ये लिखेंगे, स्पेशलाइज कर देंगे कार्बोकैटायन। हो गया, ये हो गया एक एग्जांपल जिसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। सपोज कर लिए हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल हो गया विच इज नोन एज द मीथेन। अगर हम लिखेंगे CH4 में C ऐसे 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 और ऐसे हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ H हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो किसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तो ये इसको अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ भी हेट्रोलिसिस हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलिसिस में क्या बन गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बन गया CH3 निगेटिव चार्ज और प्लस H पॉजिटिव चार्ज। तो यह जो बना उसको कहेंगे कार्बो एनायन। तो ये कार्बो एनायन हो गया और ये कार्बोकैटायन हो गया। तो कहेंगे कि इन हेट्रोलिसिस कार्बोकैटायंस एंड कार्बो एनायंस आर फॉर्म्ड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म विच आर हेट्रोलिसिस एज वेल एज द होमोलिसिस। इसके आगे का टॉपिक जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, दिस आई विल टीच यू in the next video. Thank you so much for watching.